नमस्कार दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, जो कि यह ऑब्जेक्टिव है और इसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों यानी कि कर्ज का लेन देन है? ऑप्शन नंबर ए अल्पकाल। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ऑप्शन नंबर ए वित्त। प्रश्न संख्या 3, खाद्य पदार्थों की परिशुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थों की परिशुद्धता यानी शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए एग मार्क। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन नंबर सी सोन, जो कि पटना के आसपास यह नदी बहती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव के लोग, सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या जो 6 है, इसमें इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी भूकंप। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन नंबर ए पटना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है यह भारत में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में। प्रश्न संख्या 11 जो है, यह डेक्कन अडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 12, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ से रेलवे कोच कौन है? यानी कि रेलवे क्षेत्र का कौन है? प्रश्न संख्या 12 जो है, यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, उत्तर रेलवे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। प्रश्न संख्या 14, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? रूस। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा अफ्रीकी। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर सी चीन में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जनता दल। यह बिहार का क्षेत्रीय दल है। प्रश्न संख्या 23, भारत ने गणतंत्रात्मक संविधान को कब अंगीकार किया? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला छाप। जिसके पार्टी अध्यक्ष पूर्व रामविलास पासवान थे, लेकिन वर्तमान में उनके देहांत होने के बाद में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। अगला प्रश्न है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन नंबर बी। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन को।
प्रश्न संख्या 29 जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 मई को। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर बी 9। केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वर्तमान में 8 है, जो कि पहले 9 था, लेकिन वर्तमान में यानी कि जब राज्यों की संख्या 29 के बदले जब 28 हो गया तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 8 हो गया। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित किया गया? 2005 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी 73वां। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी सभी। भारत में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में, जो कि बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 36, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रिहंद बांध से। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? दक्षिणी बिहार। प्रश्न संख्या 40, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए अधिनायकवाद। अधिनायकवाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में यह शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया।